हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th का जो कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर है उसमें हम ये वाला टॉपिक करेंगे, टाइप्स ऑफ कंबसन। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले वाले सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कंबसन कितने टाइप का होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कंबसन क्या होता है और कंबसन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने पहले कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कंबसन कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन में कोई भी चीज़ बहुत रैपिडली जलती है, तेज़ी के साथ जलती है। और जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जब जलता है या कोई भी फ्यूल जलता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है और वो बहुत रैपिडली जलता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि गैस, एलपीजी गैस होती है, उसको जब हम जलाते हैं तो एकदम तेज़ी के साथ जलती है वो। यहाँ से पढ़ते हैं, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। किचन में जो गैस स्टोव जब हम जलाते हैं तो उसमें जो गैस जलती है बहुत ही तेज़ी के साथ जलती है, रैपिडली जलती है, और जलने के साथ साथ उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो इस टाइप के कंबसन को रैपिड कंबसन बोला जाता है। तो पहला टाइप तो हो गया रैपिड कंबसन। दूसरा टाइप का जो कंबसन होता है वो स्पॉन्टेनियस कंबसन होता है। देखिए, स्पॉन्टेनियस नाम से ही पता लग रहा है कि अचानक ही कोई चीज़ जलने लग जाती है। जैसे कि सोडियम मेटल, अगर उसको ऐसे ही रख दिया जाए कमरे में तो वो अपने आप ही जलने लग जाता है। और इसी तरह से जो फास्फोरस नॉन मेटल होती है वो भी अपने आप ही रूम टेम्परेचर पर जलने लग जाती है। तो इस टाइप के जो कंबसन होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस कंबसन। द टाइप ऑफ कंबसन इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट्स इनटू फ्लेम्स। और देखिए, जब ये जलता है तो फ्लेम्स उठती हैं विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज। मतलब उसमें कोई भी कारण नहीं होता, ना तो हम उसको माचिस से जलाते हैं, ना ही उसको कोई भी हीट दी जाती है, वो अपने आप ही जलने लग जाता है। मतलब इस कंबसन में मटेरियल अचानक ही अपने आप ही जलने लग जाता है और फ्लेम्स उठने लग जाती हैं, आग जलने लग जाती है। इस टाइप का कंबसन स्पॉन्टेनियस कंबसन होता है। इसमें माचिस की तीली या फिर लाइटर या चिंगारी कुछ भी नहीं दिखाते, ये कंबसन अपने आप ही अचानक हो जाता है। तो इस टाइप का कंबसन होता है स्पॉन्टेनियस कंबसन। ये जैसे सोडियम मेटल या फिर फास्फोरस नॉन मेटल, इनमें स्पॉन्टेनियस कंबसन होता है। अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, स्पॉन्टेनियस कंबसन ऑफ कोल डस्ट। जो कोयला होता है, जहाँ पर कोयले की खानें होती हैं तो कोयले की डस्ट भी वहाँ पर होती है। कोयला जो है वो, उसकी छोटे छोटे कण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऊपर उड़ते रहते हैं, तो वो कोल डस्ट होती है। कई बार ये अचानक ही आग पकड़ लेते हैं। हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्ट्रस फायर्स इन कोल माइंस। और उससे कोयले की जो खानें होती हैं उनमें आग लग जाती है। तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस कंबसन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से हमने पहले पढ़ा था कि फॉरेस्ट्स में अपने आप आग लग जाती हैं, तो फॉरेस्ट फायर जो होती है वो भी स्पॉन्टेनियस कंबसन का एक एग्जाम्पल है कि जंगलों में अपने आप ही आग लग जाती है, कोई जलाता भी नहीं है उनको, फिर भी वो अपने आप आग लग जाती है। तो ये क्यों लगती है? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। कई बार जो बिजली चमकती है, जब बादल गड़गड़ाते हैं तो बिजली चमकती है, उससे जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। या फिर समर्स में इतनी गर्मी हो जाती है कि जो जंगल होते हैं उनमें जो प्लांट्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। और मैंने बताया था कि जब भी किसी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी थिंग का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है या उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं। हमें किसी माचिस की या किसी भी चिंगारी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो फॉरेस्ट फायर है ये भी स्पॉन्टेनियस कंबसन का एक एग्जाम्पल है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन कई बार ह्यूमन बींग्स की केयरलेसनेस के कारण भी जंगलों में आग लग जाती है।
तो ये कैसे लग जाती है, क्योंकि जंगलों में लोग घूमने जाते हैं और शाम के टाइम तो कैंप फायर्स करते हैं, जैसे आग जला लेते हैं और उसके चारों तरफ बैठते हैं, कुछ गाना वाना बजाते हैं या फिर ऐसे एंजॉय करते हैं वहाँ पर बैठकर। तो ये होता है कैंप फायर। तो कैंप फायर्स के कारण भी जंगलों में आग लग जाती है, क्योंकि जब उनका प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से लोग जाते हैं तो वो आग को ऐसे ही जलती छोड़ जाते हैं। उसमें से जो चिंगारी विंगारी उठकर प्लांट्स में लग जाती है, घास में लग जाती है, तो उससे आग जंगलों में फैल जाती है। तो इस तरह से जो कैंप फायर्स होते हैं उनको कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश करनी चाहिए, मतलब बुझा देना चाहिए बिफोर लीविंग द फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और विजिट। कभी पिकनिक वगैरह पे जाते हैं या विजिट पर जाते हैं तो फॉरेस्ट की पिकनिक या विजिट जब उनकी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद कैंप फायर्स को बुझा देना चाहिए। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। जो थर्ड टाइप का कंबशन होता है वो होता है एक्सप्लोजन। दिवाली पर या फिर कभी भी जो खुशी का मौका होता है उस पर लोग पटाखे छोड़ते हैं। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड। जब पटाखे को जलाया जाता है, थोड़ी सी भी उसको आग दी जाती है तो उसमें एक रिएक्शन होती है और सडन रिएक्शन होने से हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है और लाइट निकलती है और साउंड निकलती है। तो आपने खूब देखा होगा जब पटाखे जलाते हैं तो उसमें हीट निकलती है और तरह तरह की लाइट्स निकलती हैं और आवाज़ तो निकलती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। और उसके साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस भी निकलती है, धुआं भी निकलता है। तो इस तरह की रिएक्शन को एक्सप्लोजन बोला जाता है, विस्फोट बोला जाता है। ये थर्ड टाइप का कंबशन का एग्जाम्पल है। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। जब पटाखे होते हैं उनको हम कई बार फर्श पे भी मारते हैं, दीवारों पर भी मारते हैं और इससे वो एक्सप्लोजन हो जाता है। इससे भी हीट निकलती, लाइट निकलती, साउंड निकलती है। तो क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ता है। जब हम पटाखे को दीवार पर मारते हैं या फर्श पर मारते हैं तो उस पर एक प्रेशर अप्लाई होता है, दाब पड़ता है उस पर और उससे एक्सप्लोजन होता है। तो ये हमारे 3 तरह के कंबशन है। तो फर्स्ट क्या है? रैपिड कंबशन, और सेकंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन, और थर्ड है एक्सप्लोजन। अब रैपिड कंबशन किस किस में होता है? रैपिड कंबशन होता है जैसे एलपीजी गैस में, या फिर पेट्रोल को भी जलाते हैं, या फिर केरोसिन ऑयल को जलाते हैं। तो इस तरह से इनमें होता है रैपिड कंबशन। और सोडियम और फास्फोरस में होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, और कोल डस्ट जब जलती है उसमें भी स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। फॉरेस्ट फायर में भी स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। और जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, वो एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि कितने तरह के कंबशन होते हैं तो ये लिख देना और उसके एग्जांपल्स भी आप इजीली लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।